अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। ज्ञानवापी मस्जिद पर एक नया मोड़ सामने आया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के एक बयान पर उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी गई है और बैरिस्टर ओवैसी साहब के साथ साथ अखिलेश यादव पर भी FIR दर्ज हो चुकी है। आखिर वो कौन सा बयान है जिसकी बुनियाद पर इतने अजीम सांसद के ऊपर FIR दर्ज की गई है? आप उसे अपनी आंखों से देखिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सिर्फ यही कहा था कि हमने अपनी आंखों के सामने बाबरी मस्जिद को टूटते हुए देखा है। अब यह गलती दोबारा ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर होने नहीं देंगे। ज्ञानवापी मस्जिद को टूटने नहीं देंगे। बस इसी बात पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर FIR दर्ज कर दी गई है और दूसरी FIR दर्ज हुई है अखिलेश यादव के ऊपर। अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के बारे में बयान दे रहे थे कि बीजेपी इस देश को तोड़ने का काम कर रही है और मुसलमानों को डराने का काम कर रही है। तो मैं अखिलेश यादव को यह समझाना चाहता हूं कि भारत के 25 करोड़ मुसलमान किसी भी बीजेपी RSS VHP से डरने वाले नहीं है। हां, वो बीजेपी को हराने के लिए तुम्हें वोट जरूर देती है, बीजेपी को हराने के लिए वो MIM का बहिष्कार तक कर देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो बीजेपी से डरती है। तो ये दो FIR अखिलेश यादव और AIMIM अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर दर्ज हो चुकी है। बात तो तब बड़ी हो जाती है जब ज्ञानवापी मस्जिद पर हिंदू पक्ष यह दावा ठोकती है और कोर्ट में एक पिटीशन डालती है कि हमें ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो वजू खाना है उस वजू खाना में मुसलमानों को वजू करने से रोक दिया जाए और हमें वहां पर पूजा करने की इजाजत दी जाए। अब इन बेवकूफों और नमक हरामों को यह नहीं पता कि मस्जिद इतनी आसानी से नहीं बनती है। यह मस्जिद हमारी कमाई से बनी है, हलाल कमाई से बनी है। मस्जिद ऐसे वैसे पैसे से नहीं बनाई जाती है। चाहे ज्ञानवापी मस्जिद हो या बाबरी मस्जिद हो या भारत के करोड़ों मस्जिदों के बारे में मैं कहता हूं कि वो हलाल पैसे से वो मस्जिद बनी है। मैं आपके सामने एक किताब का रेफरेंस रखना चाहूंगा जिसका नाम है आफ्ताब नबूवत की सुनहरी शाआएं, जो कि दारुस्सलाम से छपी हुई है। इस किताब के पेज नंबर 77 में साफ तौर पर लिखा है कि अगर कोई भी मस्जिद किसी मुसलमान को बनानी हो तो उस मस्जिद के बनाने में ना सूद का माल लग सकता है, ना ही रंडी की कमाई का माल लग सकता है और ना ही उसमें कोई नाहक कमाया हुआ माल लग सकता है। मस्जिद बनाने में सिर्फ और सिर्फ खालिस, पाक और अच्छा पैसा लग सकता है। कोई बुरा पैसा, कोई नाजायज सूद, हराम और प्रोस्टिट्यूशन करने वाली औरत का कमाई नहीं लगाई जा सकती है। और किसी भी मस्जिद की तामीर नई तरीके से खुदाई के साथ ही होगी। ऐसी जगह को इबादत गाह नहीं बनाया जा सकता जहां पर मूर्ति पूजा की जाती हो, जहां पर भेदभाव किया जाता हो और जहां पर धर्म के नाम पर छूत छात की राजनीति सिखाई जाती हो। तो ज्ञानवापी मस्जिद हो चाहे बाबरी मस्जिद, वो हलाल मुसलमानों की मेहनत की कमाई से बनी है, किसी गैर मुस्लिम की कमाई से नहीं बनी है। जहां पर ये लोग चाहते हैं कि वहां पर पूजा किया जाए। उस मस्जिद में एक अल्लाह की इबादत होती है, देवी देवताओं की इबादत वहां पर नहीं हो सकती है। ओवैसी साहब ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि हमने बाबरी मस्जिद खो दी है, लेकिन अब दूसरी बाबरी भारत में नहीं होने देंगे। पर मुसलमान क्या ओवैसी साहब के साथ खड़े हैं? हाँ या ना, इसका जवाब आपको खुद पता होना चाहिए। और अगर पता है तो कमेंट पे दीजिए और नहीं पता है तो शर्म से डूब मरिए। जिस शिवलिंग पर ये लोग दावा ठोक रहे थे कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिला है, अरे अंधो, अंधभक्तों, नमक हरामों, देशद्रोही, ये शिवलिंग हो ही नहीं सकता है। ये फटा हुआ मुंह वाला पानी का फवारा, ये शिवलिंग कैसे हो सकता है? असल में जब आप शिवलिंग का आकार को देखोगे तो शिवलिंग का जो लिंग होता है वो ऊपर की तरफ निकला हुआ होता है और नीचे में जो गोल प्लेट लगा होता है वो ऐसे कुछ इस तरीके से होता है। और जिस शिवलिंग को दावा ये लोग पानी के फवारे कर रहे हैं वहां पर एक कुएं जैसा बना हुआ है और लिंक नीचे धंसा हुआ है। तो शिवलिंग में लिंक ऊपर होता है और आसपास का सपोर्टिंग एरिया नीचे होता है। तो शिवलिंग और पानी के फवारे में एक बच्चा भी इसका फर्क बता सकता है, लेकिन हिंदुत्व जाहिल को यह बात नहीं पता है। इनको तो सिर्फ दंगा करने में, बलात्कार करने में और मस्जिद तोड़ने में ही मजा आता है, जैसा कि इन्होंने बाबरी मस्जिद के टाइम में की है। अब अगर शिवलिंग के बारे में इतने ही तांडव ये लोग मचा रहे हैं, खुद ज्ञानवापी मस्जिद के सामने जो महंत रहते हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए, जनसत्ता ने छापा है कि शिवलिंग नहीं फव्वारा है अंदर, बचपन से देखता आया हूं,
मस्जिद के पीछे वाले मंदिर के पुजारी ने दावा किया है। तो जो मस्जिद के पीछे की मंदिर है, वो पुजारी कह रहा है कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि पानी का फव्वारा है, लेकिन जाहिल और भक्तों की भीड़ कह रही है नहीं वो शिवलिंग है। काशी करवट मंदिर के महंत ने भी दावा किया है कि जानवापी में शिवलिंग नहीं बल्कि पानी का फव्वारा है। खुद पंडित महंत अपने धर्म को अपमानित महसूस करते हुए अपने धर्म को बचाने के लिए मुसलमानों के हित में बयान दे रहे हैं कि वो फव्वारा नहीं, वो फव्वारा है, शिवलिंग नहीं है। लेकिन ये अनभक्तों की भीड़ शिवलिंग 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 चिल्लाई जा रही है। अरे भैया चलो मान भी लो कि जानवापी मस्जिद के अंदर फव्वारा निकला है, तुम उसे शिवलिंग कह रहे हो, तो क्या मुझे जवाब देगा कि ये गुंबद जो दिख रहा है, 3 बड़े बड़े गुंबद वाला ये मस्जिद है, ये किस एंगल से आपको मंदिर दिख रहा है? ये भारत के अलग अलग राज्यों की तस्वीर है जहां पर बड़ा बड़ा गुंबद लगाया हुआ दिख रहा है। आलीशान शाही मस्जिद है, हमारे सामने मंदिर बना दी गई है। किस एंगल से यह मंदिर दिख रही है? कौन से मंदिर के ऊपर गुंबद लगा हुआ रहता है और कौन सा पुजारी गुंबद के नीचे बैठकर मूर्ति पूजा करता है? ये हमारी मस्जिदें थी, लेकिन इन मस्जिदों को गैराबाद कर दिया गया, जिसकी वजह से आज इन मस्जिदों पर हिंदुत्व का कब्जा है। वह मूर्ति पूजा हो रही है, वह मंदिर बना दिया गया। हमारी पाक साफ मस्जिदों को घेर कर कैद करके छेक करके धर्म के नाम पर हमारी प्रॉपर्टी को कब्जा करके ये लोग मंदिर बना रहे हैं। और सो कॉल्ड मुसलमानों की भीड़ और उनके सो कॉल्ड मौलवी खामोश बैठे हुए हैं। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब इस पर आवाज उठा रहे हैं, दावा कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि दोबारा बाबरी नहीं होने देंगे, लेकिन हमारे ही कौम के कुछ मौलवी ओवैसी साहब के पीछे पड़े हुए हैं। वे बयान दे रहे हैं कि ओवैसी साहब गलत बोल रहे हैं। बीते दिनों में ओवैसी साहब ने कहा कि जितना मुगल बीजेपी कर रही है, मुगलों की बीवी कौन थी? इसमें कौन सा गलत बयान दे दिया ओवैसी साहब ने? यकीनन जो पढ़े लिखे कौम है वो जानते हैं कि मुगलों की बीवी कोई और नहीं बल्कि गैर मुस्लिम थी। अकबर की बीवी जोधा थी। जोधा कौन थी? राजपूत थी। क्या राजपूत हिंदू है कि मुसलमान है? तो इसी साहब ने कौन सा गलत बयान दे दिया? क्योंकि पहले हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते थे, बीजेपी के आने के बाद सब कुछ टूट गया। तो अब इस बयान के ऊपर कुछ मौलाना भड़क गए और देखिए टीवी डिबेट में ओवैसी पर मौलानाओं का हल्ला बोल, ओवैसी पर मौलानाओं का हल्ला बोल। अब इन मौलानाओं को समझाओ कि तुम तो लड़ने रहे, कौम का बेड़ा गर्क हो रहा है। इतनी मस्जिदें हमारे हाथों से चले गई, बाबरी मस्जिद तो अपनी आंखों से लोगों ने टूटते हुए देखी है, तब तो तुम्हारा टस से मस नहीं हुआ। आज एक मर्द मुजाहिद पूरी कौम के लिए, इस्लाम के लिए, मुसलमान के लिए, संविधान के लिए लड़ रहा है, तो तुम उसके पीछे पड़ गए हो कि ये गलत बयान। भारत के किसी मौलवी की औकात नहीं कि वो ओवैसी साहब पर उंगली उठा सके, क्योंकि आज इस कौम के इस बदतरीन हालत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हमारे ही कौम के कुछ मौलवी है जो आज ओवैसी साहब को बीजेपी की टीम, बीजेपी एजेंट और उल्टे सीधे अलकाब से नवाजते हैं। आखिर इनका क्या होने वाला है? और ये मामला यहां रुकने वाला नहीं है। जो लश्कर नोएडा के जो गोदी मीडिया की टीम है ना, यह बाबरी मस्जिद के बाद, ज्ञानवापी मस्जिद के बाद रुकने वाली नहीं है। क्योंकि खबर यह आई है कि कर्नाटका मस्जिद के बाहर बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने पूजा करने की मांग की है और वो पूजा कर रहे हैं। कर्नाटका में धारा 144 लागू है। बताओ, हमारी मस्जिद उस रब की इबादत जिसने इस दुनिया की रचना की है, उस अल्लाह की इबादत जिसने इस दुनिया को बनाई है, अब उस मस्जिद के बाहर ये मूर्ति पूजा कर रहे हैं। आखिर मूर्ति पूजा का नमाज से कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूं कि वो अंधविश्वास का काम है, मैं नहीं मानता। संविधान इजाजत देता है तो हिंदू भाई करते हैं, उनकी मर्जी है, पर मैं तो नहीं मानता। अब आप अपना मूर्ति पूजा हमारी मस्जिद के अंदर करोगे। हमारी मस्जिद, हमारी प्रॉपर्टी, वक्फ की जमीन, अल्लाह ताला के रास्ते में दी हुई जमीन, हमारे पैसों से बनाई हुई मस्जिद में ये अपने भगवान की पूजा करना चाहते हैं। ये कहां तक न्याय है? कहां तक जस्टिस है? और कौन इंसान, पढ़ा लिखा समाज इस बात को हजम करेगा कि मुसलमानों द्वारा बनाई गई मस्जिदों में ये अपनी शिवलिंग को डालना चाहते हैं, अपने मूर्तियों को प्रकट करवाना चाहते हैं और वहां पर अपने खुदाओं की पूजा करना चाहते हैं। कर्नाटका में एक और जगह की खबर है। कर्नाटक के मस्जिद के नीचे मंदिर मिलने का दावा किया जा रहा है। जामवापी मस्जिद के बाद मंगलौर में माहौल गर्म 144 लागू। तो जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा जा रहा था,
कितनी लड़ाई लड़ रहे थे ओवैसी साहब, बार बार मुसलमानों से कह रहे थे। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बार बार कह रहे थे, यूपी 2017 के इलेक्शन में कह रहे थे, बंगाल के इलेक्शन में कह रहे थे, महाराष्ट्र के इलेक्शन में कह रहे थे, बिहार इलेक्शन में कह रहे थे, भारत के हर कोने कोने में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब घूम रहे थे और हर बार मुसलमान को नसीहत कर रहे थे कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, मुंतशर ना हो, मुनज़्ज़म ना हो, मुत्तहिद हो जाओ, फिरका परस्ती छोड़ दो, भाई भाई मिलकर एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा पैर से पैर मिलाकर आओ इमाम का साथ दो। लेकिन किसी ने इमाम का साथ नहीं दिया और हमारी आंखों के सामने सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया जाता है कि हां वहां पर राम मंदिर नहीं थी, हां वहां पर मूर्ति प्रकट नहीं हुई, हां वो हिंदुओं की जमीन नहीं है, लेकिन फिर भी वो जमीन बाबरी मस्जिद को नहीं बल्कि राम जन्मभूमि को दे दी गई। क्यों? ताकि देश में दंगा ना फैले। वो जानते हैं कि यह मुस्लिम कौम सो गई है, इनका अपना कोई नेता नहीं, अपना कोई पार्टी नहीं, अपना कोई मसीहा नहीं। ये 25 करोड़ की आबादी वाली कौम अकबरुद्दीन ओवैसी और ओवैसी साहब को छोड़कर ना जाने वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में लालू यादव, उत्तर प्रदेश में मायावती अखिलेश यादव, महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस और हर जगह बटी हुई है। तो फिर इनका कौन सुनने वाला है? सुप्रीम कोर्ट जब इस कौम का नहीं सुन रहा तो फिर मोदी से आप क्या उम्मीद करते हैं? जान वापी मस्जिद सिर्फ एकलौती मस्जिद नहीं है, आने वाले वक्त में न जाने कितनी ऐसी मस्जिदें होगी जहां पर मुसलमानों की आबादी कम होगी और ये लोग धर्म के नाम पर उसे छेक लेंगे और फिर अपनी मूर्ति पूजा करेंगे। क्या मुसलमानों को वो हजम होगा कि वो 4 दीवारें, वो जमीन जहां पर सजदा होती थी, वो 4 दीवारें जहां पर अजान गुजती थी, वो जमीन, वो इमारत जहां पर अल्लाह का नाम लिया जाता था, आज मुस्लिम कौम के सोने की वजह से, इनके नमक हराने की वजह से आज वो मस्जिद मंदिरों में बदलने की कोशिश हो रही है। आज उस मस्जिदों में अल्लाह का नाम का जगह मूर्ति पूजा किया जा रहा है। क्या तुम आखिरत में जवाब दे सकोगे? अगर रत्ती बराबर भी अपने ईमान की परवाह है तो अल्लाह का नाम लो, तौबा करो और एआईएमआईएम का हर राज्य में, चाहे आप जहां से भी हो, वहां पर एआईएमआईएम का साथ दो और मुत्तहिद हो जाओ, फिरका परस्ती बंद करो और अपने मौलानाओं के कान में जाकर थोड़ा सा बात कहो कि मौलाना फिरका परस्ती बंद करके मुत्तहिद होने की स्पीच दे और मुसलमानों को किसी भी तरीके से मुत्तहिद करे, वरना यह कौम, यह मस्जिद सब बर्बाद हो जाएगी और आप सब सिर्फ तमाशा देखते रह जाओगे। आज की वीडियो बस इतनी ही तक। अगर आपके अंदर जरा से भी गैरत जागी हो और इस वीडियो को लाखों मुसलमानों तक पहुंचाने की कोशिश करनी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप इस मुद्दे पर एमआईएम के साथ हैं या फिर जैसा बाबरी मस्जिद छोड़ दी वैसी जानवापी मस्जिद भी छोड़ने को शायद आप तैयार हो चुके हैं। कम से कम कमेंट पर अपनी बात जरूर रख दीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामती रहमत व बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। में अल्लाह हबीब से